वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली क्लास। आज अपने पढ़ेंगे 23 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर 2023 तक। तो डेली आपको सुबह 6:30 पर आपको लाइव क्लास मिलती है। फिर आपको संडे के दिन वीकली क्लास मिलती है और पूरा मंथ कंप्लीट होने के बाद पूरे मंथ की क्लास आपको मिलेगी। जैसे अभी अक्टूबर महीना कंप्लीट होने वाला है तो पूरे अक्टूबर महीने की आपको क्लास मिलेगी। तो आज है संडे और संडे के दिन आपको वीकली क्लास का रिवीजन आपको करवाया जाएगा, क्योंकि जो भी हमने पिछले एक सप्ताह के अंदर भी जो कुछ भी अपने इंडिया करंट के अंदर जो पढ़ते हैं उसको अपने संडे के दिन रिवाइज कर लेते हैं। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। और ये क्लास यूपीएससी दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, फर्स्ट ग्रेड एसआई राजस्थान पुलिस सूचना सहायक का जनवरी में एग्जाम है और 2023 आल एग्जाम के लिए ये क्लास आपके लिए रामबाण है साबित होगी। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने। भारतीय नौसेना द्वारा मिलान 24 के लिए मध्य योजना सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो आपको सभी को पता है, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं और साथ में जितने भी मेरे मेरे साथ जितने भी साथी जो लाइव जुड़े हुए हैं और साथ साथ में मैं आपके लिए इसका आंसर बताऊं उससे पहले आपका आंसर है आना चाहिए, क्योंकि आपके लिए रिवाइज हो जाएगा। ताकि आपको बढ़िया तरीके से इसका रिवाइज ही हो जाएगा और ताकि आपको पता चल सकेगा भी हमारे कितने करंट के क्वेश्चन याद हैं और कितने याद है नहीं है। तो आप इससे पहले मैं बताऊं उससे पहले आपका आंसर है आना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा विशाखापट्टनम। कहां पर है? भारतीय नौसेना द्वारा मिलान 24 के लिए मध्य योजना सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा विशाखापट्टनम में। अगला क्वेश्चन देखो। कौन सा देश अपतटीय कौन सा देश अपतटीय पोत से विद्युत चुंबकीय रेलगन लॉन्च करने वाला प्रथम देश बन गया? और ये बन चुका है जापान देश। कौन सा बन गया? जापान देश है वो अपतटीय पोत से विद्युत चुंबकीय रेलगन लॉन्च करने वाला प्रथम देश है बन चुका है। और आपको पता है हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की ऐप के अंदर टेस्टरी चल रही है। अब कल विद्यार्थी ने कमेंट किया था कि सर दिल्ली पुलिस के लिए करंट कहाँ तक पढ़े। तो आपको ध्यान रखना है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ऑनलाइन एग्जाम है, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम मतलब कंप्यूटर पर आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। तो वहां पर आपको क्या है, करंट है। जब तक आपके लिए करंट ऑनलाइन है तब तक आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे अभी आपको पता है 14 नवंबर से इसके एग्जाम स्टार्ट हैं, तो आपको नवंबर तक यानी कि 13-14 नवंबर तक आपको करंट पढ़ना ही पड़ेगा। जब तक आपको जिस तारीख का एग्जाम है ना तब तक वहां पर आपको करंट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में कहीं से भी करंट पूछा जा सकता है, इसलिए आपको करंट लगातार आपको इसके अंदर पढ़ना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो। हाल ही में हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक अजय चक्रवर्ती को किस राज्य के राज्यपाल ने दुर्गा भारत सम्मान पुरस्कार दिया? तो ये दिया है आपको पता है पश्चिम बंगाल के एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक हैं। कौन है? अजय चक्रवर्ती। और इनको पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने दुर्गा भारत सम्मान पुरस्कार दिया है। किसको? अजय चक्रवर्ती को। हाल ही में किसने यूरोपीय संघ का सखारोव पुरस्कार 2023 जीता है? हाल ही में किसने यूरोपीय संघ का सखारोव पुरस्कार 2023 जीता? और ये जीता है जीना महसा अमीनी ने। ऑप्शन नंबर बी। किसने जीता है? जीना महसा अमीनी ने क्या है, यूरोपीय संघ का सखारोव पुरस्कार 2023 से जीता है। नेक्स्ट है, कौन सा शहर 2024 में ई प्रिक्स के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगा? कौन सा शहर है 2024 में ई प्रिक्स के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगा? और वो करेगा हैदराबाद शहर। कौन सा करेगा? हैदराबाद शहर इसकी मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन। भारतीय नौसेना में शामिल तीसरा स्टील्थ विध्वंसक जहाज कौन सा है? भारतीय नौसेना में शामिल तीसरा स्टील्थ विध्वंसक जहाज कौन सा है? और इसका नाम है इम्फाल। कौन सा जहाज है ये? इम्फाल इसका नाम है। कतर मास्टर्स में किस भारतीय खिलाड़ी ने मैग्सन कार्लसन को हराकर उपलब्धि हासिल की है? देखो, मैं आपको पता है शतरंज के अंदर सबसे टॉप पर चलते थे मैग्सन कार्लसन, लेकिन इनको हराकर भारतीय खिलाड़ी ने कतर मास्टर का खिताब जीता। और वो किसने रहा? ये रहा है कार्तिकेयन मुरली ने। ऑप्शन नंबर सी। किसने हरा दिया? कार्तिकेयन मुरली ने। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस शहर में उप कार्यालय का उद्घाटन किया है? हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने किस शहर में उप कार्यालय का उद्घाटन किया? यह अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर में। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी में ईटानगर के अंदर उप कार्यालय का उद्घाटन किया है। किस कंपनी ने भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए
डिग्गी कवच प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है गूगल कंपनी ने। किसने? गूगल कंपनी ने क्या है, भारत के अंदर ऑनलाइन वित्तीय जो जितनी भी ऑनलाइन ऑनलाइन सिस्टम के अंदर जितनी भी धोखाधड़ी होती है उनसे लड़ने के लिए गूगल ने क्या है, डिग्गी कवच प्रोग्राम है लॉन्च किया है। एआई संचालित हाथी सुरक्षा प्रणाली का संबंध किस राज्य से है? एआई संचालित हाथी सुरक्षा प्रणाली का संबंध राज्य है कौन सा? तमिलनाडु राज्य से। यानी कि आपको पता है हाथी सुरक्षा यानी कि हाथियों की सुरक्षा करना, यानी कि जंगली जो हाथी है ना, वो ट्रेन की टक्कर से उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनकी ट्रेन की टक्कर से उनको बचाने के लिए एआई संचालित हाथी सुरक्षा प्रणाली कहाँ पर चलाएगी? तमिलनाडु के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन के बोर्ड यानी कि निदेशक मंडल में किसे शामिल किया गया? अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन बोर्ड में निदेशक मंडल के अंदर शामिल किया गया है मिनेश शाह को। ऑप्शन नंबर बी, किसको शामिल किया गया? मिनेश शाह को शामिल किया गया है। इसरो ने मिशन गगनयान के किस क्रू एक्सेप्ट मॉडल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसरो ने मिशन गगनयान के किस क्रू एक्सेप्ट मॉडल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? और वो किया है TVD-1 ने। किसने किया है? TVD-1 को लॉन्च किया है। और कल आपको पता है, कल 28 अक्टूबर के दिन आपको पता है पैरा एशियन गेम्स जो है वो खत्म हुए थे और उसके अंदर भारत ने टोटल आपको पता है 111 पदक जीते। उसकी भी मैंने अलग से आपको क्लास है दे दी है। कल शाम को मैंने क्लास दे दी थी बढ़िया तरीके से, और वो क्लास बढ़िया तरीके से देख लेना, पूरी डिटेल मैंने आपको उसके अंदर करवा दी है। हाल में प्रारंभ हुए एशियाई पैरा गेम्स 2023 उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? ये सारे के सारे कल मैंने उस क्लास के अंदर करवाए थे। तो पारुल परमार और अमित सरोहा, ये क्या एशियाई पैरा गेम्स 2023 के अंदर उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक है? इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। इसके अंदर भारत ने टोटल 111 पदक जीते और पदक तालिका में भारत 5वें स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, किस राज्य के दोरडो गांव को UNWTO के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये है गुजरात राज्य का। किसका है? गुजरात राज्य का दोरडो गांव है और इसको क्या है, UNWTO के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 से सम्मानित किया गया। किस केंद्रीय मंत्री ने भारतीयकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट उद्भव लॉन्च किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने भारतीयकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट उद्भव लॉन्च किया? और ये आपको सभी को पता है किसने लॉन्च किया? ये किया है अमित शाह ने, सॉरी राजनाथ सिंह ने। किसने लॉन्च किया है? राजनाथ सिंह ने इसको लॉन्च किया है। राजनाथ सिंह कौन? अपने ये है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उन्होंने क्या है, भारतीयकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट उद्भव लॉन्च किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के दूसरे सबसे लंबे फ्लाईओवर श्रद्धांजलि का उद्घाटन किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के दूसरे सबसे लंबे फ्लाईओवर श्रद्धांजलि का उद्घाटन किया? और ये किया है असम के सीएम ने। किसने? असम के सीएम है हिम्मत बिस्वा शर्मा, और उन्होंने अपने राज्य के अंदर दूसरा सबसे लंबा फ्लाईओवर श्रद्धांजलि का उद्घाटन किया है। कौन से भारतीय खिलाड़ी वनडे में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं? कौन से भारतीय खिलाड़ी वनडे के अंदर सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए? और वो बन चुके हैं शुभम गिल। कौन बन गए हैं? शुभम गिल बन चुके हैं। और आपको पता है जो आज आपको ये क्लास यहाँ पर दी जा रही है, कल आपको इसका टेस्ट भी ऐप के अंदर मिल जाएगा। जो हमारी इंडिया और वर्ल्ड की पूरे साल की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है ना, उसके अंदर आपको टेस्ट भी इसका मिल जाएगा। जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक है। 50 रुपए के अंदर आपके लिए ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज चल रही है। आप प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेस ऐप को डाउनलोड करें और अपनी करंट अफेयर्स की विभिन्न टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो आज मैं अभी ये क्लास आपको दे रहा हूँ ना, कल आपको इसका टेस्ट भी ऐप के अंदर मिल जाएगा। अगला, किस राज्य कैबिनेट ने तीन तीन टाइगर रिजर्वों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी? और यह दी है अरुणाचल प्रदेश के कैबिनेट ने क्या है, 3 टाइगर रिजर्वों के लिए एक विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी है। हाल में अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? हाल ही में अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन महिला एकल का खिताब किसने जीता? ये जीता है उन्नति हुड्डा ने। ऑप्शन नंबर सी, किसने जीता है? उन्नति हुड्डा ने। हाल में एयर मार्शल रैंक तक पहुंचने वाली वायुसेना की दूसरी महिला अधिकारी कौन बन चुकी है? हाल ही में एयर मार्शल रैंक तक पहुंचने वाली वायुसेना की दूसरी महिला अधिकारी बन गई और वो बन चुकी है साधन सक्सेना नेयर। ऑप्शन नंबर बी, ये दूसरी बन गई। आपसे पूछे पहली महिला कौन थी? पहली थी पद्मा बंदोपाध्याय। ऑप्शन नंबर एक है ना, ये पद्मा बंदोपाध्याय ये 1 नंबर की थी, और ये अब दूसरी महिला कौन बन गई? तो ये बन चुकी है साधन सक्सेना नेयर बन चुकी है।
चीन के होंगझोउ में चौथे एशियाई पैरा गेम्स में जंप T63 इवेंट में शैलेश कुमार ने कौन सा पदक जीता है? और जिन जिन खिलाड़ियों ने कल स्वर्ण पदक जीता ना, इसके अंदर भारत ने 29 स्वर्ण पदक जीते थे। और जिन जिन खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता, मैंने कल आपको पूरी डिटेल इसके अंदर करवा दी। कल वाली क्लास में बढ़िया तरीके से वो क्लास देख लेना। इसके अंदर शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। विश्व का सबसे बड़ा कपड़ा सम्मेलन भारत टेक्स 2024 किस शहर में आयोजित होगा? ये आयोजित होगा नई दिल्ली के अंदर है। फरवरी के अंदर क्या है, विश्व का सबसे बड़ा जो कपड़ा सम्मेलन है भारत टेक्स 2024, ये आयोजित होगा कहाँ पर है? नई दिल्ली में। हाल में बिशन सिंह बेदी का निधन हो चुका है, इनका संबंध किस खेल से था? तो बहुत ही शानदार एक ये स्पिनर गेंदबाज थे। कौन से क्रिकेटर स्पिनर गेंदबाज थे? बिशन सिंह बेदी। और इनका हाल ही में निधन हो चुका है। भारत और किस देश के बीच में हरिमऊ शक्ति 2023 अभ्यास का द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास शुरू हुआ है? और ये हुआ है भारत और मलेशिया के बीच में। कहां पर है? भारत और मलेशिया के बीच। किस केंद्रीय मंत्री ने गुजरात के गांधीनगर के कलोल में इफ्को के नैनो डीएपी प्लांट का उद्घाटन किया है? तो आपको पता है भारत का पहला कौन सा ये है भारत का पहला गुजरात के गांधीनगर के कलोल में इफ्को के नैनो डीएपी प्लांट का उद्घाटन किया। किसने? अमित शाह ने। किसने किया है? अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने। हाल ही में किस देश ने भारत के लिए मुफ्त पर्यटक वीजा प्रदान किया है? हाल ही में किस देश ने भारत के लिए मुफ्त पर्यटक वीजा प्रदान किया? और ये किया है श्रीलंका देश ने। किसने किया है? श्रीलंका ने मुफ्त पर्यटन वीजा प्रदान किया। किसको? भारत को। हाल ही में स्काई रूट एरोस्पेस ने किस शहर से विक्रम-1 रॉकेट लॉन्च किया है? हाल ही में स्काई रूट एरोस्पेस ने किस शहर से विक्रम-1 रॉकेट लॉन्च किया? और ये किया हैदराबाद से। कहां से लॉन्च किया है? हैदराबाद से इसको लॉन्च किया है। वायु गुणवत्ता मापने वाली कंपनी IQR के अनुसार कौन सा शहर दूसरा सबसे प्रदूषित प्रमुख वैश्विक शहर बन गया? और वो बन चुका है मुंबई शहर। कौन सा बन चुका है? मुंबई शहर क्या है? भारत के अंदर अब सबसे ज्यादा प्रदूषित प्रमुख शहर है। और छठे स्थान पर है दिल्ली। दिल्ली का कौन सा स्थान है? दिल्ली का इसमें छठा स्थान है। हाल ही में लेज कंपनी ने किस भारतीय खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? हाल ही में लेज कंपनी ने किस भारतीय खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? ये बनाया महेंद्र सिंह धोनी को। किसको बनाया है? महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन देखो। हाल में एडटेक स्टार्टअप हेनरी हार्विन एजुकेशन ने किस लेखक को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? हाल ही में एडटेक स्टार्टअप हेनरी हार्विन एजुकेशन ने किस लेखक को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? ये बनाया चेतन भगत को। किसको बनाया है? चेतन भगत को। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किन किन दो भारतीय वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय विज्ञान पदक से सम्मानित किया है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने कौन है? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। उन्होंने क्या है? एक है राष्ट्रीय यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो दो भारतीय वैज्ञानिकों ने, तो एक तो है सुब्बरा सुरेश और एक है अशोक गाडगिल। तो इन दोनों को क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान पदक से सम्मानित किया है। हाल में निर्वाचन आयोग ने किस अभिनेता को नेशनल आइकन बनाया है? तो निर्वाचन आयोग ने किस अभिनेता को नेशनल आइकन बनाया? ये बनाया राजकुमार राव को। किसको बनाया है? इससे पहले आपको पता है सचिन तेंदुलकर थे। कौन थे? इससे पहले सचिन तेंदुलकर थे, लेकिन अब निर्वाचन आयोग ने राजकुमार राव को नेशनल आइकन बना दिया है। एशियाई पैरा गेम्स 2023 में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? ये सारे के सारे ये मैंने कल करवा दिया आपको। तो वो है अंकुर धामा। कौन है? अंकुर धामा ने क्या है? एक ही संस्करण के अंदर 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। हाल में 2 दिवसीय बेंगलुरु साहित्य महोत्सव का कौन सा संस्करण 2 दिसंबर से शुरू होगा? तो 2 दिवसीय है बेंगलुरु साहित्य महोत्सव और इसका कौन सा संस्करण 2 दिसंबर से शुरू होगा? इसका संस्करण है 12वां अब की बार। कौन सा संस्करण होगा? 12वां संस्करण अब की बार इसका प्रारंभ होगा। अगला क्वेश्चन। हाल में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप पर मंजूरी दे दी? तो ये दी है भारत ने जापान के साथ। किसके साथ है? भारत ने क्या है? जापान के साथ है सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप पर है मंजूरी दे दी है। हयूमन चक्रवाती तूफान ने जिसे बांग्लादेश का दक्षिणी पूर्वी तट प्रभावित किया, इस तूफान का नाम किस देश ने दिया है? तो ह्यूमन चक्रवाती तूफान ने क्या है? बांग्लादेश का जो दक्षिणी पूर्वी तट है उसको प्रभावित किया और इस तूफान का नाम दिया है ईरान देश ने। किसने नाम दिया है? ईरान देश ने इसको नाम दिया है। अगला क्वेश्चन। हाल ही में बीसीसीआई ने किस पूर्व कप्तान को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? किसने? बीसीसीआई ने। तो ये किया है
अमोल मजूमदार को। ऑप्शन नंबर सी, किसको किया है? अमोल मजूमदार को। ये भारतीय पूर्व कप्तान है और उनको भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया। किस राज्य की जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत शामिल करने की मंजूरी दी गई? तो ये है उत्तराखंड राज्य की। किसकी है? उत्तराखंड राज्य की है जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना। और इससे क्या है, इसको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत शामिल करने की मंजूरी दी और इस योजना से उत्तर प्रदेश राज्य को भी लाभ मिलेगा। किस राज्य ने आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य ने आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया? और ये किया है राजस्थान की सरकार ने। किसने लॉन्च किया है? राजस्थान की सरकार ने। प्रधानमंत्री ने किस शहर में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री ने किस शहर में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया? ये किया है नई दिल्ली में। कहां पर किया है? नई दिल्ली के अंदर। हाल में भारत और यूरोपीय संघ ने किस खाड़ी में पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है? हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ ने क्या है, किस खाड़ी में पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया? ये किया है गिनी की खाड़ी में। कहां पर किया है? गिनी की खाड़ी में। वैश्विक शोध फोरम स्टेटिस्टा के अनुसार भारत 17 फिनटेक यूनिकॉर्न के साथ कौन से स्थान पर है? तो इसके स्थान पर है भारत का तीसरा स्थान। पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे है अमेरिका। कौन सा स्थान है? पहले स्थान पे अमेरिका है और भारत का इसके अंदर है तीसरा स्थान है। नेक्स्ट है, हाल में घड़ी निर्माता राडो ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? किसने? एक घड़ी निर्माता कंपनी है, कौन है? राडो। और इसने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? ये बनाया कैटरीना कैफ को। किसको बना दिया? कैटरीना कैफ को नियुक्त किया है। अगला, पीएम मोदी की अध्यक्षता में प्रगति के 43वें संस्करण में कुल कितनी परियोजनाओं की समीक्षा की गई है? पीएम मोदी की अध्यक्षता में प्रगति के 43वें संस्करण में कुल कितनी परियोजनाओं की समीक्षा की गई? ये की गई 8 परियोजनाओं की, यानी कि 7 राज्यों के अंदर 8 परियोजनाओं की समीक्षा की गई। पश्चिम बंगाल की किस शिक्षक को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार मिला है? पश्चिम बंगाल के किस शिक्षक को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार मिला? और ये मिला है दीप नारायण नायक को। ऑप्शन नंबर डी, किसको मिला है? दीप नारायण नायक को। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके सामने, किस राज्य में भारतीय सेना विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में प्रथम ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग स्थापित की गई? तो ये की है भारतीय सेना ने हिमाचल प्रदेश के अंदर। कहां पर है? भारतीय सेना ने क्या, हिमाचल प्रदेश के अंदर है। भारतीय सेना विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में प्रथम ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग स्थापित की है। तो ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। आज संडे था, संडे के दिन अपने क्वेश्चनों को रिवाइज कर लिया है। बाकी इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी शाम तक है, और इसका जो टेस्ट है वो कल आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। इसके अलावा सामान्य जनरल साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही है, लगातार आपको दी जा रही है। इसके अलावा सूचना साहित्य की टेस्ट सीरीज, और इसके अलावा आरपीएससी और आरएसएम द्वारा पूछे गए ओल्ड क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज आपको लगातार दी जा रही है। तो आज संडे था, संडे के दिन अपने क्वेश्चनों को रिवाइज कर लिया है। तो जाते जाते सारे विद्यार्थी वीडियो को एक बार लाइक शेयर करते रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।